एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह योर होस्ट एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज के टॉपिक हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईईसी कोड। आईसी कोड के बिना आप इंडिया से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफिशियली नहीं कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, सिंपल है, और अगर आप आईसी कोड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के 1 से 3 वर्किंग डेज के अंदर ही आपका आईसी कोड आ जाता है। इस वीडियो हम सीधे सीधे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या क्या लगते हैं, टाइमलाइन क्या है, एनुअल कंप्लायंसेस क्या क्या है, और वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली बिजनेसमैन या इम्पोर्टर एक्सपोर्टर करते हैं। उन सभी बातों को हम ध्यान से देखेंगे। इसके पहले हम शुरू करें, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है ब्रिंगिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। इंडिया से बाहर से कोई भी गुड्स या सर्विसेज आप लेकर इंडिया में आते हो तो इंपोर्ट करते हैं। सिमिलरली एक्सपोर्ट का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स और गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, वो एक्सपोर्ट होता है। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए एक जो इम्पोर्टेंट गेट पास है, जरूरी चीज है, दैट इज द आईसी कोड। सो इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप अमेजोन सेलिंग करना चाहते हैं, अलीबाबा में खरीद बिक्री करना चाहते हैं, ईबे हो गया, या डायरेक्ट फॉरेन बायर्स, इन सब के लिए पहला गेट पास होता है आईईसी कोड। गुड न्यूज क्या है कि इसमें जो सरकारी खर्चा आता है वो सिर्फ 500 रुपए का आता है। प्रोसेस जो है वो 100% ऑनलाइन है, और ज्यादा केसेस में 1 से 3 दिनों में आईसी कोड मिल जाता है। चलिए आज आईसी कोड को लेकर सारी कंफ्यूजन खत्म करते हैं। कैसे अप्लाई करें, क्या क्या लगेगा, कब कब अपडेट करना होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आईसी कोड। आईसी कोड जो है ये 10 डिजिट यूनिक नंबर है जो डीजीएफटी इशू करता है। डीजीएफटी का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो आईसी कोड जो है दैट इज इशूड बाय डीजीएफटी। किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी के लिए ये रिक्वायर्ड है, इसके बिना आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप प्रोप्राइटर हो, अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, अगर आप कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर आप एचयूएफ है, ट्रस्ट है, एनजीओ है, अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको आईसी कोड अप्लाई करना है, और आप आईसी कोड अप्लाई करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। वन पैन वन आईसी, मतलब कि एक पैन नंबर पर एक ही आईसी कोड मिलेगी, एक पैन नंबर पे एक ही आईसी कोड मिलेगा। इसकी जो होती है वैलिडिटी, दैट्स लाइफ टाइम, को रिन्यू नहीं करना होता है, बस हर साल एक बार एनुअल अपडेट या कंफर्मेशन करना होता है, जो कि अप्रैल टू जून के विंडो में आपको ये कंफर्म करना पड़ता है कि यस ये आपके पास है और आप उसको यूज कर रहे हैं, यूज करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप गोवा में पेस्ट कंट्रोल सर्विस चला रहे हैं और अब वियतनाम से स्प्रेयर्स इंपोर्ट करके इंडिया में बेचना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लगेगा? इसके लिए आपको लगेगा आईईसी कोड। आप महाराष्ट्र से स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको लगेगा आईसी कोड, ये मैंडेटरी है। सो अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देख लेते हैं कि कैसे कोई भी पर्सन जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर बनना चाहता है वो किस प्रकार से आईसी कोड के लिए अप्लाई करके उसको हासिल कर सकता है। सबसे पहला स्टेप है आप dgft.gov.in पर जाएं, वहां पर जाकर सर्विसेज पे क्लिक करें। वहां पे जाने के बाद आपको आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट आता है, उस पर क्लिक करें, एंड देन यू गो टू अप्लाई फॉर आईईसी। वहां पे अपने आप को रजिस्टर करें। आपका पैन नंबर लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, आपका ईमेल आईडी लगेगा। इसको डालकर आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। उस ओटीपी को वेरीफाई करना है। आपको एक टेम्पररी पासवर्ड मिलता है जिसको आप लॉग इन कर चेंज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या आता है? दूसरा स्टेप आता है ANF2A। तो क्या करना है? इसके लिए आपको स्टार्ट करना है फ्रेश एप्लीकेशन। वहां पर जाकर सेक्शंस आते हैं जहाँ पे आपको फिल इन करने हैं जनरल इन्फॉर्मेशन, जो लीगल नेम है, लीगल नेम जो पैन के हिसाब से होना चाहिए। उसके अलावा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालना होगा, उसका एड्रेस, और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो डालने पड़ेंगे। दीज आर दी जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर आप जाएंगे एप्लीकेंट एंटिटी डिटेल्स में, जहाँ पे प्रोप्राइटर है, पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका बेसिक इन्फो आपको फीड इन करना पड़ेगा सिस्टम में। नंबर 3 इज बैंक डिटेल्स, आपके बिजनेस बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर। चूंकि आप जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो बैंक के थ्रू पेमेंट जाएगी या आएगी, तो आपको बैंक के सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है नंबर 4 प्रेफर्ड सेक्टर्स, उसका डिस्क्रिप्शन देना है। आप किन प्रोडक्ट्स में सर्विसेज में ट्रेड करेंगे, ये इंडिकेटिव आपको देना पड़ेगा वहाँ पे, क्या आपके प्रेफर्ड सेक्टर्स है, उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा। उसके बाद फिर एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती। अब इसमें कुछ खास बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। जो लीगल नेम है उसको पैन डेटाबेस के नाम से मैच रखें। उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेसिंग गलत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वैलिडेशन आपका फेल हो सकता है। इसीलिए जो लीगल नेम है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर द पैन डेटाबेस। सेकंड क्या है? आपका जो एड्रेस होगा उसका जो सपोर्टिंग प्रूफ है उसको आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जो तो आपके पास जो सपोर्टिंग प्रूफ है भरना है। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं आपको? जो
डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पहली बात तो दे शुड बी क्लियर, रीडेबल, कैंस बिल्कुल साफ होना चाहिए, कहीं कुछ कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए। जो सिग्नेटरी है उनके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, पैन लगेगा, जो एंटिटी है उनका पैन या फिर प्रोप्राइटर का पैन नंबर, पैन डिटेल्स लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए ऐसा मैंने आपसे कहा वो डालना है, उसके लिए आप डाल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल या लीज डीड या सेल डीड। अगर आप किराए पे हैं तो जो लीज डीड की कॉपी है वो लगा सकते हैं। बैंक प्रूफ के लिए आपको बैंक सर्टिफिकेट एज पर ANF 2A लगाने पड़ेंगे, या कैंसिल चेक भी आप लगा सकते हैं जिसपे आपका नाम प्रिंटेड हो, प्री प्रिंटेड नेम। कंपनी हो, LLP हो, फर्म हो, उसके हिसाब से आपको देना होगा। अगर कंपनी है तो आपको COI या MOA, AOA, बोर्ड रेजोल्यूशन की जो होगी, ये सारी चीजें लगेंगी जो कि ऑथोराइज सिग्नेटरी के लिए जरूरी है। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड लगेगा, LLP है तो LLP एग्रीमेंट लगेगा। अगर ट्रस्ट या NGO है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रस्ट डीड लगेगा, या गवर्नमेंट बॉडी रेजोल्यूशन लगेगा। सो प्रोप्राइटर के केस में अक्सर 4 चीजें काफी होती हैं। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो देयर 4 थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इनफ। फर्स्ट इज पैन, दूसरा आधार ID प्रूफ, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट, चौथा है बिल या कैंसिल चेक, बैंक सर्टिफिकेट। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। अब जो ये सारी चीजें आपने कर ली तो भैया आपको उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है DSC या फिर आधार ई-साइन। DGFT पोर्टल में क्लास 3 DSC एक्सेप्ट करता है, इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपना DSC सर्टिफिकेट बनवा लें, बनवा के अपने पास रखें और उसके माध्यम से साइन करें, या फिर आधार बेस्ड OTP से ही साइन भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास में है। तो जो ऑप्शन आपके लिए इजी हो, अवेलेबल हो, उसको यूज करें। उसके बाद अगला स्टेप आता है स्टेप 5, जो गवर्नमेंट फीस है उसको पे करें। फीस जैसा मैंने आपसे कहा था 500 रुपए का होता है। ऑनलाइन मोड पे पेमेंट कर सकते हैं, UPI से, नेट बैंकिंग से, कार्ड से। और जब पेमेंट आपका हो जाए तो उसके रिसीट को डाउनलोड करें, रिसीट को, एंड देन सबमिट एंड ट्रैक। एक आप समरी रिव्यू पहले कर लें, आपने जो भी डेटा फिल इन किया था कि किसी भी डेटा में कुछ गड़बड़ी होने की गुंजाइश ना हो। एक बार आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि आपने सही तरीके से सारे डेटा फिल किए हैं, आपने रिव्यू कर लिया है अपने एप्लीकेशन का, तो उसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको मिलता है एक रेफरेंस नंबर, और जो प्रोसेसिंग टाइम है इन मैनी केसेस ये 1 से 3 दिनों के अंदर आपको IC अलॉट हो जाता है। कई बार तो अगर आप लकी हैं तो सेम डे में मिल जाता है। तो IC PDF डाउनलोड हो जाता है पोर्टल से, उसको डाउनलोड करके फाइल में डाल दें कॉपी उसकी। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकारी फीस उससे 500 रुपये की है। अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट करना है, या डुप्लीकेट IC कोड चाहिए, या एनुअल अपडेट में कुछ करने हैं, चेंजेस करने हैं, तो उसका चार्ज 200 रुपया, उसको 200 रुपए दे के आप चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। DSC का जो कॉस्ट आता है अगर आपको बनवाना है तो 1500 रुपये से 2500 रुपये तक में आपको थर्ड पार्टी CA से बात करके आपको DSC कोड मिल जाता है। प्रोसेसिंग टाइम जैसा मैंने कहा 1 से 3 दिन लगते हैं। इन रेयर केसेस इट में गो टू इवन 7 डेज। इस IC कोड को फाइल करके प्राप्त करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प है, वो ऑप्शनल है, आप ये खुद भी कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर के। काफी सिंपल प्रोसेस है, आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाके इसको अप्लाई करें, सिंपल सी चीज है। एक बार आपको IC कोड मिल गया तो एक आपके पास ऑब्लिगेशंस क्या है, आपको कंप्लायंस करने पड़ते हैं एनुअली। हर साल अप्रैल से जून के महीने के में किसी भी तारीख को डेडलाइन उसकी है 30 जून। आप IC को ऑनलाइन जाकर के अपडेट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, ये मैंडेटरी है। प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू अपडेट एंड कंफर्म द IC कोड एवरी ईयर फ्रॉम अप्रैल टू जून बिफोर 30th of जून। इन एनी केस मैंडेटरी है। अगर कोई चेंज नहीं है तो नो चेंज कंफर्म करके सबमिट कर दीजिए, यूजुअली फ्री होता है। अगर चेंज है आपके IC कोड से रिलेटेड कुछ, जैसे मान लीजिए आपके एड्रेस में चेंज हो गया, बैंक में चेंज हो गया, ऑथोराइज सिग्नेटरी में चेंज हो गया, तो अपडेट करना मैंडेटरी है। नॉमिनल फीस है 200 रुपये, वो दे के आप अपडेट कर सकते हैं। ये डेडलाइन मिस हो गई तो आपका IC डीएक्टिवेट हो सकता है, इसलिए प्लीज कीप इन माइंड टू गेट इट डन बिफोर 30th of जून एवरी ईयर। क्योंकि अगर एक बार डीएक्टिवेट हो गया तो रीएक्टिवेट करने के लिए अपडेट सबमिट करना होता है। जब तक एक्टिव नहीं होता कस्टम ट्रांजेक्शंस में प्रॉब्लम आ सकती है आपको। चेकलिस्ट क्या क्या है एनुअल अपडेट के लिए? आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस, बैंक, डायरेक्टर्स, सिग्नेटरीज, ये सब चेक करना किया, सब वैसा ही है क्या जैसा कि आपने डाल रखा है अपना IC कोड में। अगर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर आप अमेजोन से, ईबे से, इन दैट केस बैंक का IFSC कोड सही है कि नहीं वो चेक करना है। माइनर एरर भी अगर आपके पास है तो आपके रेमिटेंस में डिले आ सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। अब हम आते हैं एक रिकैप लेते हैं काफी ब्रीफली एंड काफी क्रिस्पली अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस। कोई भी पर्सन एंटिटी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता है वो IC कोड के लिए अप्लाई कर सकता है। मैंडेटरी क्या है? पैन कार्ड। एक पैन कार्ड पर एक IC मिलेगी, ये जैसा मैंने आपसे कहा था। दूसरा क्या है? बिजनेस बैंक अकाउंट है, वो रिकमेंडेड है। आपका जो बैंक अकाउंट है दैट शुड बी बिजनेस बैंक अकाउंट। इंडिया का प्रूफ, एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड होता है आपकी, आप इंडिया में है। डिटेल इनकम टैक्स डेटाबेस से रियल टाइम वैलिडेट होते हैं
है मिसमैच अवॉइड करें, क्योंकि जो भी आप डिटेल डाल रहे हैं अपने आईसी कोड में वो इनकम टैक्स डेटाबेस के साथ रियल टाइम में वैलिडेट हो जाते हैं। इसलिए प्लीज इन माइंड टेक केयर, देयर शुड नॉट बी एनी मिसमैच आपके इनकम टैक्स डेटाबेस में और आपके आईसी डेटाबेस में जो कि आप अप्लाई कर रहे हो। अब हम ये भी देखते हैं कि इतने सारे हम करने के बाद भी कुछ मिस्टेक्स की संभावना तो रहती है। तो क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आप कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है दैट इज पैन नेम मिसमैच। इनकम टैक्स डेटाबेस के मुताबिक एग्जैक्ट नेम यूज करना पड़ेगा। अगर आपके पैन में कुछ और नंबर है, नाम है, और आप जब अप्लाई कर रहे कुछ और नाम है तो मिसमैच हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका मिसमैच होने पे पैन में दिक्कत आ जाएगी। तो उसको हिसाब में रखना है कि भाई किस प्रकार से उसको ठीक करें। स्कैन करके जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे दैट शुड बी लेजिबल। डार्क ब्लर्ड इमेजेस जो है वो रिजेक्ट हो सकती हैं। आपका एड्रेस प्रूफ का मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपके एप्लीकेशन में जो एड्रेस है, एड्रेस प्रूफ है, उसको मैच होना चाहिए। बैंक प्रूफ विदाउट प्री प्रिंटेड नेम। आप जो कैंसर चेक देंगे इस बात को मेक श्योर करें उस पर आपका नाम प्री प्रिंटेड होना चाहिए, तभी जाके आपको उसमें आपको ये एक्सेप्ट होता है। और जो ANF2A फॉर्मेट है उसमें आपका सही जाता है फिर वो। सो प्लीज प्रेफर कैंसर चेक विद प्री प्रिंटेड नेम या बैंक सर्टिफिकेट इन ANF2A फॉर्मेट। ये आपका बैंक प्रूफ हो गया। अब आते हैं एनुअल अपडेट को स्किप नहीं करना है। कैलेंडर में एक रिमाइंडर सेट करके रखिए, 30 जून को डेडलाइन है, उसके पहले करना है। सो आपको एक बार आईसी मिल गया तो उसके तुरंत बाद क्या करना है आपको, एडी बैंक मतलब जो भी ऑथोराइज डीलर बैंक है उस पे आईसी अपडेट करवाएं, उसको आइसगेट रजिस्ट्रेशन करवाएं। कस्टम ई फाइलिंग के लिए आइसगेट जो है वहाँ पे अपने आपको रजिस्टर करवाइए, सो दैट आप जो कस्टम ई फाइलिंग कर पाएंगे। RCMC होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, उसको कंसिडर करें। प्रोडक्ट सेंटर काउंसिल के हिसाब से इसमें बेनिफिट्स है, स्कीम्स के लिए काफी अच्छा होता है। इफ यू प्लान एक्सपोर्ट्स ऑन मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजॉन, ईबे, फिर बैंक डॉक्यूमेंट्स और आईसी PDF हैंडी करके रखें। DGF नोटिफिकेशंस पर नजर रखें कि जब जब जो भी नोटिफिकेशन आता है फीस के रिगार्डिंग, फॉर्मेट के रिगार्डिंग, प्रोसेस में जो चेंजेस आते हैं उसको आप नजर रखें। एवरी रेगुलरली अपडेटिंग योरसेल्फ। और आपकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसको डिसिप्लिन तरीके से रखें। इनवॉइसेस हो गए, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, एयरवे बिल हो गए, पैकिंग लिस्ट, बैंक डॉक्यूमेंट्स, LUTs, BOE सब ऑर्गेनाइज करके रखें। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन गेट आईसी कोड। क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पे नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग दिस इन अपडेट्स इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।